तुम में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनका सपना होगा एनिमे यूट्यूबर बनने का या इस कम्युनिटी में आने का, जो कि कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन किसी भी जगह कदम रखने से पहले एक बार वहाँ की सच्चाई जान लेना तुम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। और मैं तुमको आज इस वीडियो में एनिमे कम्युनिटी की कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी। देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि मैं इस वीडियो के अंदर ना तो किसी पर्टिकुलर क्रिएटर को टारगेट कर रहा हूँ और ना किसी पर्टिकुलर एनिमे या उसकी ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ। मैं तुमको सिर्फ सच्चाई बताऊंगा जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो प्लीज कोई भी ऑफेंड मत होना, और अगर फिर भी होते हो तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बात करता हूँ पहले एनिमे कम्युनिटी की। देखो, एनिमे कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ तुम जितना चाहे उतना ग्रो तो कर सकते हो अगर तुम्हारे पास पैशन और तुम्हारे अंदर एक क्रिएटिविटी है। लेकिन हर इंसान के साथ अच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं होता, क्योंकि एनिमे कम्युनिटी की ऑडियंस सिर्फ नाम की एनिमे कम्युनिटी की ऑडियंस है। मुझे पता है मैं कड़वी बातें कर रहा हूँ, लेकिन जो भी बोल रहा हूँ एक बार उसे ध्यान से ज़रूर सुनना। ये ऑडियंस उन लोगों को ज़्यादा प्रेफर करती है जो उनके फेवरेट एनिमे कैरेक्टर या फेवरेट एनिमे को लेके ही वीडियो बनाती है। ये लोग ये नहीं देखते कि कोई एक्स बंदा कितनी मेहनत कर रहा है, न्यू कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, कुछ यूनिक करने की कोशिश कर रहा है, और उस कुछ यूनिक करने में उन लोग की जो मेहनत लगती है उसमें ये अपना कितना टाइम वेस्ट कर रहा है। स्टिल ये लोग वैसे क्रिएटर को ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे इन लोगों को 7th क्लास में इनकी क्रश ने इग्नोर किया था। देखो, कुछ क्रिएटर होते हैं जो अलग अलग पर्टिकुलर एनिमे पर भी वीडियो बनाते हैं, और अगर तुम उन्हें देखना पसंद करते हो तो बिल्कुल तुम देख सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अगर तुम खुद को एक एनिमे फैन बोलते हो और मल्टीपल एनिमे कंटेंट को कंज्यूम नहीं करते, और उसके बाद तुम सिर्फ हर एक बंदे के कमेंट सेक्शन में जाके बोलते हो कि तू एनिमे क्रिएटर नहीं है, तू एनिमे फैन नहीं है, तो ये सब दोगलापन है। लिटरली काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर है जो हद से ज़्यादा अंडररेटेड है, जिनमें पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा ग्रो करने का। लाइक बोकुआ हर्षित भाई, ये बंदा वन ऑफ माई फेवरेट कंटेंट क्रिएटर है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये बंदा मल्टीपल कंटेंट बनाता है, बल्कि इसकी वॉइस और एक्सप्लेनेशन स्किल्स और रिसर्च करने की एबिलिटी वो टॉप नॉच है। और सेकंड बंदा आता है एनिमे फ्रीक। इन भाई की मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी है, लाइक डीमन स्लेयर और वन पंच मैन की एक्सप्लेनेशन। मतलब एक्सप्लेनेशन में भाई का कोई जवाब नहीं है, और ऐसा नहीं है कि भाई कुछ और ट्राई नहीं करते हैं, वो करते हैं, लेकिन लोग डिमोटिवेट ही इतना हो जाते हैं जब कुछ यूनिक ट्राई करने के बाद भी उनको अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो अगर तुम लोग खुद को एक एनिमे फैन बोलते हो तो पूरी कम्युनिटी को आगे लेके चलो, ना कि किसी पर्टिकुलर एनिमे या किसी पर्टिकुलर एनिमे कैरेक्टर को। लुकिज्म कम्युनिटी। देखो, लुकिज्म की कम्युनिटी अभी रिसेंटली काफी ज्यादा हाइप में आई है, और तुम चाहे मानो या ना मानो, इसके पीछे 3 लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। सबसे पहले हमारे व्यूग भाई, सेकंड स्काई भाई, और थर्ड आते हैं एडिटर लोग। अब देखो, स्काई भाई तो इस कम्युनिटी के ओजी है, और व्यूग भाई का चैनल बहुत बड़ा है, तो जब उन्होंने लुकिज्म को एक्सप्लेन करना शुरू किया तो लुकिज्म काफी ज्यादा हाइप में आया था। और फिर एडिटर्स को तो तुम लोग जानते ही हो, इंडिया के एडिटर्स की बराबरी बहुत कम ही लोग कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे दोगले क्रिएटर्स को लेके। देखो, वैसे तो दोगले क्रिएटर सिर्फ लुकिज्म में ही नहीं है, और भी कम्युनिटी में होते हैं, खास करके गेमिंग कम्युनिटी, बट हमारा वो टॉपिक नहीं है। और एक बात ये भी है कि वो लोग दिखाते नहीं है, यहाँ पर साफ साफ दिख जाता है। देखो, मेरे कहने का मतलब क्या है वो समझो। लुकिज्म कम्युनिटी में मेनली अभी जो क्रिएटर्स हैं वो ज्यादातर या तो बच्चे हैं या कुछ गिने चुने ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, और कुछ खास गिने चुने ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनमें थोड़ी मैच्योरिटी है। और ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि लुकिज्म का ओनर है हमारे पाक तेजुन सर। तो अगर उसकी मांगा पर हम कोई कंटेंट बना रहे हैं और उसके बाद हम ये क्लेम कर रहे हैं कि वो कंटेंट हमारा है और या फिर बनाई गई थ्योरी हमारी है, तो साफ साफ मैं कहूँगा ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट किसी और का है और हम सब लोग सिर्फ उसको यूज कर रहे हैं। तो अगर तुम दूसरे का कंटेंट ऐसे यूज करके दूसरे क्रिएटर्स को ये बोलते हो कि तूने मेरी कॉपी की है या तूने मेरी थ्योरी चुराई है, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है ये। तो फिर तुम लोग की बातों में उतना ही सेंस है जितना ताकाबाकी कॉमेडी में था। बच्चों से ज्यादा उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के 10 से 15 साल के बच्चों को लगता है कि उन्होंने पूरी दुनिया देख ली। बेटा, उसे बाथरूम कहते हैं, बाहर आ जाओ वहाँ से। तुम लोग को एक और बात बता दो, कुछ ना समझ ऑडियंस ऐसी भी है जिनको लगता है कि अगर किसी यूट्यूबर के सब्सक्राइबर ज्यादा है तो उसने जो बोल दिया वही सच होता है। और सिर्फ ऑडियंस ही नहीं, कुछ क्रिएटर्स भी ऐसे ही है जो सोचते हैं अगर उनके सब्सक्राइबर ज्यादा है तो उनका बोला गया हर एक वर्ड सार्वभौमिक सत्य है। वाह भाई, हैवी वर्ड। और सिर्फ ऑडियंस ही नहीं, कुछ क्रिएटर्स भी हैं जो जिनको ये लगता है कि उनके सब्सक्राइबर ज्यादा है इसलिए उनकी हर एक बात बिल्कुल सच होगी। इवन तो उनके पास कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होता भी नहीं है उनकी खुद की बातों का।
इनके अकॉर्डिंग अगर सब्सक्राइबर नंबर ज्यादा है तो वो इक्वल टू हो गया बिल्कुल ट्रुथ के। भाई गलतफहमी से बाहर आओ यार, वो भी इंसान है और कहीं नहीं लिखा कि बड़ा यूट्यूबर हमेशा सही बोलता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रूफ है जिससे मैं काफी सारे डिबेटेबल टॉपिक्स को क्लियर कर सकता हूँ। उसके अलावा दूसरा मेन टॉपिक आता है लुकिज्म में थ्योरी कॉन्सेप्ट को लेके, और मैं यहाँ किसी क्रिएटर की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा ऑडियंस को लेके। देखो एज अ ऑडियंस की पीओवी से अगर कोई क्रिएटर तुक्का लगा के कोई थ्योरी बता रहा है कि ये हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर में, तो वो जस्ट एक पॉसिबिलिटी होती है, ना कि भविष्यवाणी। उसमें भी कुछ ऑडियंस ये बोलती है कि क्या फालतू थ्योरी है ये वो फलाना ढिमकड़ा, या फिर तुम मन से कुछ भी बोल रहे हो। जैसे कि देखो तुम लोग UIUG5 को तो जानते होंगे, वो मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं। बंदा काफी अच्छी वीडियोस बनाता है और कंट्रोवर्सीज में भी नहीं पड़ता, और मैं भी चाहता हूँ कम्युनिटी में कोई कंट्रोवर्सी ना हो, लेकिन स्टिल कुछ तो ऑडियंस की भी गलती की वजह से मामला थोड़ा गर्म हो जाता है। लोग ये नहीं समझते कि एक कंटेंट दो इंसानों के दिमाग में भी आ सकता है। खैर इसका सोल्यूशन भी जल्दी मिल जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। सबसे मेन दिक्कत टॉक्सिक फैंस। देखो एनिमे कम्युनिटी में इतने ज्यादा टॉक्सिसिटी है ना कि तुम सोच भी नहीं सकते, और ये लोग इतने टॉक्सिक हो जाते हैं कि कमेंट सेक्शन में महाभारत की रणभूमि बन जाती है। व्हाट अ हैवी वर्ड। खैर सबसे ज्यादा टॉक्सिक फैंस मेनली JJK से आते हैं, और मेनली तो गोजो सुकुना के फैंस। देखो यार आपस में तुम लोग चाहे जितना गोजो सुकुना करते रहो वो ठीक है, लेकिन ये लोग ऐसे ऐसे कैरेक्टर से गोजो सुकुना का कंपैरिजन करते हैं जो लिटरली पूरे जुजुत्सु काइसेन वर्ड्स को एक सेकंड में उड़ा सकते हैं, और उसके बाद भी ये लोग बोलते हैं कि गोजो सबका बाप है। हाँ यही इनकी मेन दिक्कत है। इवन तो ये ऑडियंस ऐसी है जिन्होंने खुद कभी JJK पूरी पढ़ी भी नहीं है, एक्सप्लेनेशन देखकर आते हैं और यहाँ आकर बकवास करने लग जाते हैं। ना तो ये सुकुना की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, और ना ही गोजो के पास्ट और उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में, और ना ही ये लोग ये भी जानते हैं कि जिस बंदे से ये कंपैरिजन कर रहे हैं गोजो सुकुना का, उस बंदे की पावर्स क्या क्या है। और जब कोई क्रिएटर वीडियो बनाए तो ये आ जाते हैं कमेंट में ABCD करने। ऑफ कोर्स ज्ञान फैलने के लिए ज्ञान होना भी चाहिए। देखो जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई अपने आप आ जाती है। इस कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, चाहे स्पेशली गेमिंग कम्युनिटी ही हो। मैं तो बस ये बोलता हूँ तुम किसी भी कम्युनिटी में जाओ, किसी पर भी अंधा ट्रस्ट कभी मत करना। मेरी नजरों में काफी सारे रिस्पेक्टेड क्रिएटर्स भी हैं जिनकी मैं काफी इज्जत करता हूँ, जैसे कि स्पेशली हमारे व्यूब भाई, स्काई फ्लाइट, बकुआ हर्षित, और इन्हीं में मेरे कुछ दोस्त भी आते हैं जैसे कि FX एंड मैं UIUG और एक और ओटाकू। ठीक है, अगर तुम लोगों को कुछ पूछना है इस कम्युनिटी में आने से पहले तो कमेंट कर सकते हो, मैं हर एक बंदे का रिप्लाई देने वाला हूँ, प्रॉमिस करता हूँ। बस शर्त यह है कि इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और एक हाइप भी कर देना। और एक बार फिर से वीडियो खत्म करने से पहले किसी भी क्रिएटर और किसी भी एनिमे को नो हेट टू एनी क्रिएटर और एनिमे, जो सस्ता बता दिया दिल पे लोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। चलो मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, सायोनारा।